मैसेज जनरल बाजवा के लिए था, मैसेज इमरान खान के लिए नहीं था। साइफर क्यों छुपाया जा रहा है? ये उस हकीकत से आंखें बंद की जा रही हैं कि उस वक्त के आपके चीफ को कहा जा रहा था कि आपके मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, आप नीचे चले जाओगे अनटिल अनलेस आप एक सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं हटाते। और जिस तरह से ये मुकदमा तूल पकड़ा है, तो इसमें आप देखेंगे कि सलमान सफदर साहब ने जिस तरह से हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया था, 200 से ज़्यादा दिन तो ये साइफर शहबाज शरीफ की कस्टडी में रहा है। इस पे सेकंड एनसीए की मीटिंग उनकी सरबराही में हुई है। अगर आज साइफर गुमा हुआ है तो वो भी बराबर का मुलजिम है। क्या शहबाज शरीफ यहाँ आज खड़े? तो इस एंगल पे भी सोचा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की प्रोसिक्यूशन किस तरह से। खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, खान साहब ने खुद भी कोर्ट को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि मेरे अगेंस्ट चार्ज है क्या। ओपनली बताया गया कि कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ हुई है, और उन्होंने बड़ी ओपन आवाज़ ऐलान में कहा कि बेसिकली ये मैसेज किसके लिए था। उन्होंने बताया कि साजिश मेरे खिलाफ हुई, मेरी गवर्नमेंट को सेट असाइड किया, ना वो साइफर ऑन रिकॉर्ड लाया गया, और हमारी तरफ से ये ऑब्जेक्शन भी लिया गया कि जिन मिनट्स ऑफ मीटिंग को आप कह रहे हैं कि ज़रिए मैनिपुलेट किया गया, को बनी गाला में मीटिंग हुई, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक कैसा ट्रायल हो रहा है कि जिसमें मुलजिम को बताया ही नहीं जा रहा कि ये कागज़ था, इसमें ये लिखा हुआ था, आपने इससे हट के बात की है और कौम को गुमराह किया। जब वो कागज़ ही मौजूद नहीं है, ये सिरे से ट्रायल चल ही नहीं सकता। साथ ही साथ क्योंकि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो चुकी थी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, तो उस हवाले से भी खान साहब से, क्योंकि जब इस प्रोसीडिंग के बाद बात हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि देखें 18 बिलियन रुपए के फ्लैट हुसैन नवाज़ ने बेचे किसको? मलिक रियाज को। और ये ट्रांजैक्शन किसने पकड़ी? एनसीए ने पकड़ी। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, फंड फ्रीज हो गए। तो ऐसे बंदे जो पनामा पेपर्स की बुनियाद जहाँ से शुरू हो रही है, उस सारी चीज़ के सामने आने के बावजूद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को आपने रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया। आप अदालती अमला भी उसके पास एयरपोर्ट चला जाता है, उसके थंब इम्प्रेशन लेने के लिए उसे हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली है कि आप सिस्टम को किस हद तक बुलडोज करना चाह रहे हैं। ये सारा का सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, और कह रहे हैं कि लंदन प्लान का मुझे आज से नहीं पहले से इल्म था, और इस बारे में मैंने सदर आरिफ अलवी को भी आगाह किया था कि ये लंदन प्लान है। और ये लंदन प्लान क्यों किया गया? खाली पीटीआई को बुलडोज करने के लिए कि आप मामलात को सामने रखें उस तनाजुर में कि एक कॉन्विक्ट जो लंदन में बैठा हुआ था उसने बनाया और उसने शराइत रखी कि नवाज शरीफ की बेसिकली अगर हिस्ट्री उठा ले, हमेशा वो एम्पायर को मिला के साथ खेलता है। उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि एम्पायर उसकी मर्ज़ी के, और यही हो रहा है। और वो उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आना चाह रहा कि जब तक पीटीआई बुलडोज नहीं हो सकती। खान साहब को हमने कल काने वाले इंसिडेंट का बताया कि अफजाल अजीम पहाड़ ने एक कॉर्नर मीटिंग रखी, एक जलसे नहीं रखा। जलसा मीनारे पाकिस्तान में हुआ, जिसको सरकारी मशीनरी ने सपोर्ट किया। 14,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार गए मैदान को खाली भरने के लिए, और इधर एक कॉर्नर मीटिंग, हल्के की कॉर्नर मीटिंग होने से पहले ही उसके घर को रेड किया गया, उसके शीशे तोड़े गए। तो ये क्या कर रहे हैं कि पीटीआई को एग्जिस्ट नहीं करने दिया जा रहा? क्या इस तरह जमहूरियत चलती है? फिर उन्होंने हदीस का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा के हवाले से जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि देखें आप किस तरह का माशरा बना रहे हैं कि ताकतवर के लिए निज़ाम और रखना चाह रहे हैं और गरीबों के लिए और रखना चाह रहे हैं, कहते। और जेल के इनमेट्स का हवाला दिया कि फिर इन्हें भी छोड़ दें। अगर बड़े चोर को आपने छोड़ना है, एक एक बैरक में 10-10 बंदे बैठे हैं, क्या इंसानियत है? वो तो छोटे छोटे मुजरिम हैं, फिर उनको भी छोड़ दें, उनको खुला जाने। मैसेज जनरल बाजवा के लिए था, मैसेज इमरान खान के लिए नहीं था। साइफर क्यों छुपाया जा रहा है? ये उस हकीकत से आंखें बंद की जा रही हैं कि उस वक्त के आपके चीफ को कहा जा रहा था कि आपके मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, आप नीचे चले जाओगे अनटिल अनलेस आप एक सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं हटाते। और जिस तरह से ये मुकदमा तूल पकड़ा है, तो इसमें आप देखेंगे कि सलमान सफदर साहब ने जिस तरह से हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया था, 200 से ज़्यादा दिन तो ये साइफर शहबाज शरीफ की कस्टडी में रहा है। इस पे सेकंड एनसीए की मीटिंग उनकी सरबराही में हुई है। अगर आज साइफर गुमा हुआ है तो वो भी बराबर का मुलजिम है। क्या शहबाज शरीफ यहाँ आज खड़े?